जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स सरकार को मजबूत दिखाने और विपक्ष को गलत साबित करने की कोशिश करते नजर आते हैं। लेकिन जब विपक्ष अपने तर्क और सवाल रखता है तो कई बार ये नैरेटिव चैलेंज होता हुआ भी दिखाई देता है। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को डिटेल्स में समझेंगे और देखेंगे कि असल में सच क्या है। प्रश्न बहुत सीधा है। एक फिल्मी धुरंधर है, फिल्म आई है, उससे भी आप नाराज हैं। एक सियासी धुरंधर से भी आप नाराज हैं। आप अपने सिकंदर से ही सिर्फ खुश हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जी अमीश जी, नाराज नहीं है, दुखी हैं। और मैं अपनी बात को बड़ी शांति से 2 लाइन के साथ शुरू करना चाहता हूं कि जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पाई नहीं जाती, मुंह चमकालें पॉलिश कर मन की काई नहीं जाती, मन में पैसों का लालच चरण बंदना होठों पर, घुंघरू बांध के नाच रहे हैं सरकारों के कोठों पर। तो ये समस्या है देश के प्रबुद्ध वर्ग की। देश का प्रबुद्ध वर्ग कहीं ना कहीं सरकार के सामने ऐसा नतमस्तक है, सरकार ने कहा झुको, वो रेंगने लगे। ये प्रॉब्लम है। हम दुखी इस बात को है कि हम सरकार से उन इंपॉर्टेंट विषयों पर सवाल भी नहीं कर रहे हैं और क्लीन चिट दे रहे हैं। आपकी बात कर रहा हूं आनंद जी, मैं मजा आया आपकी बात कर रहा हूं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपकी क्या मजबूरी है? आपको कौन सा राज्यपाल बनना है कि आप सरकार सवाल नहीं पूछ रहे हैं? पहली बार बोल रहे हैं। मेरा नाम ले रहे हैं। नहीं देखिए, आप अगर उनको लेकर बोल रहे हैं कि ये कोठों पर नाच रहे हैं तो बड़ा गलत है। नहीं, मैं बोल रहा हूं हिंदुस्तान में ताकत है, युद्ध रुकवा सकता बिल्कुल है, पर मोदी जी में नहीं है। क्योंकि मोदी जी तो वो हैं जिनका अपना युद्ध पाकिस्तान से अमेरिका ने रुकवाया था, ऑपरेशन सिंदूर। तो यह कैसे बात कर सकते हैं कि दूसरों का युद्ध रुकवाएंगे अमेरिका, जिनका खुद का युद्ध अमेरिका रुकवाता है? तो यह विषय बहुत गंभीर है। रही बात लास्ट चीज अमीश जी, आपने बोला पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ाए। एक तो हमारे यहां पहले ही पेट्रोल के प्राइस बहुत थे 10 साल से, और बात तो सही है। बहुत जल्दी बाकियों के बढ़ेंगे। एलपीजी का आप शायद बाहर की चाय नहीं पीते होंगे, जो बाहर चाय 10 रुपए की बेचता था आज 25 रुपए की बेच रहा है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, सामान्य पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। और देखो प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, सामान्य पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। मुझे जाना है कर्नल दानवीर साहब के पास। दानवीर साहब, क्या आपको लगता है, देखिए एक तो फिल्मी धुरंधर है, एक सियासत में भी धुरंधर है, क्या आपको लगता है इस देश की ऑपोजिशन चाहती है मुल्क गलती करे, भारत गलती करे? हाँ बिल्कुल, ये इस बात से पता लगता है कि जब ये कहते हैं कि भाई अगर भारत विश्व गुरु है, सुपर पावर है, तो ये क्यों नहीं युद्ध रुकवा रहा, तो ये बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं है। मेरा तर्क यहां पर यह है कि जो कमजोर व्यक्ति होता है, हमेशा जो कमजोर आदमी होता है वो किसी न किसी के पैर छूता है, और जो मजबूत होता है, जो स्ट्रांग होता है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, जो संपन्न होता है, शक्तिशाली होता है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है, न्यूट्रल पोजीशन रखता है और समझाता है। तो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भारत यही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो दोनों पक्षों को कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि भाई शांति रखो, लड़ाई अच्छी बात नहीं है? तो सुपर पावर कौन है आप बताइए मेरे को। सुपर पावर हम है कि नहीं है? सुपर पावर हम है कि नहीं है? दूसरी बात यहां पर यह बात करी गई कि ईरान और ये सब बातें कर रहे हैं, तो भाई खमेनाई का आप इतिहास देख लीजिए। कश्मीर घाटी में सुप्रीम लीडर बनने से पहले उनके दौरे 80 के देख लीजिए, दौरे करे उन्होंने। क्यों करे भाई आपने 80 के दशक में दौरे? और फिर उसके बाद में आपने क्यों हमेशा ये बोला भारत को कि आप एक जस्ट पॉलिसी लाइए? क्यों बोला? क्यों भारत को हमेशा आप लताड़ते रहे कश्मीर के मुद्दे पर, और फिर बात बोल जाए उनके ऊपर कंडोलेंस जाके करे? क्या हम बेवकूफ हैं क्या? जो हमें गाली देता रहा, जो हमें परेशान करता रहा आदमी, करी तो सही ना कंडोलेंस जाकर। अरे वो गए थे, वो अलग चीज है, लेकिन एकदम से दौड़ते हुए नहीं गए थे ना। चुप, बिल्कुल चुप। जैसे पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ की बिरयानी खाने दौड़ते हुए, वैसे नहीं गए थे आप कह रहे हो। वैसे मोदी जी नवाज शरीफ की बिरयानी, मेरे को तो नहीं लगता कि वो नवरात्रे रखने वाला आदमी बिरयानी का गया था ना पाकिस्तान। ये क्या बोल रहे हैं? को इस धरती पे किसने पहली बार आने दिया? ये तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस बात में कोई तरह नहीं है कि वैश्विक स्तर पे महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। भारत में उसका इंपैक्ट, ये आप भी एग्री करेंगे, नहीं आया है, नेग्लिजिबल है। सिर्फ एलपीजी की कीमत बढ़ी है और पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी है, सिर्फ एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑयल की कीमत बढ़ी है। सामान्य लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत नहीं बढ़ी है। ये क्या आपको लगता नहीं है ये एक वाकई धुरंधर वाली विदेश नीति है? देखिए नहीं धुरंधर की विदेश नीति तो बिल्कुल धुरंधर वाली है। अब धुरंधर है क्या? धुरंधर है दुनिया की सबसे बड़ी नौटंकी। डाइवर्ट करो, जब फंस गए हो, मुंह छुपा रहे हो तो डाइवर्ट करो।
एक पिक्चर क्या है धुरंधर, आप मुझे बताइए। आप मतलब ये 150 करोड़ का देश ये कहता है वी आर बिग एंड ब्रेव, क्योंकि हमने, एक मिनट सर, एक मिनट, नहीं, आपका कंपटीशन सिर्फ एक ही मुल्क से होता है। मोदी साहब वही दिखाते हैं, धुरंधर 1, धुरंधर 2, आगे आएगी धुरंधर न्यू, उसमें हीरो बनेंगे आनंद रंगनाथन। क्या ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, हमने पाकिस्तान को हरा दिया साहब? अरे व्हाट इज पाकिस्तान? आप अमेरिका के लिए कोई पिक्चर बनाइए, चीन की बनाइए, रूस की बनाइए, कुछ दिखाइए, भारत सुपर पावर है। आपसे पांचवा, 1/5 ऑफ योर पॉपुलेशन इज पाकिस्तान, और धुरंधर दिखा करके आप क्या करना चाहते हैं? नौटंकी पॉपुलेशन इज पाकिस्तान। नौटंकी बात डाइवर्ट कर रही है सरकार, डाइवर्ट कर रही है 1/5 of your सरकार population is Pakistan। मूल मुद्दों से सारा फोकस आपका क्या डाइवर्ट कहना कर है? रही है। आपका क्या कहना है कि ये जो धुरंधर फिल्म आई है ये सरकार डाइवर्जन करने बिल्कुल लेके आई है? डाइवर्ट कर रही है साहब। सर मूल एक सेकंड, मुद्दों आप से- अश्विनी जी आता हूं, कोई भी चीज हो जो देश के इंटरेस्ट में हो उसमें आप उल्टा क्यों घूम जाते हैं? नहीं, भारत के पक्ष में कोई बात नहीं, बीच में नहीं, अश्विनी जी का अधिकार है बोलने का। ऐसा आप उल्टा क्यों घूम जाते हैं? इसका पॉलिटिकली भी आपको फायदा नहीं होता, परसेप्शनली भी लॉस होता है। अब देखिए शशि थरूर और मनीष तिवारी दोनों आपसे तो बड़े कांग्रेसी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि सही रणनीति अपनाई है नरेंद्र मोदी ने। तस्लीम रहमानी ने भी बोला कि कई जगह भारत बिल्कुल सही है। क्या आपको लगता नहीं है कि मोदी का विरोध करते करते आप देश का विरोध कर रहे हैं? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अमीर जी, पहली बात तो हम मोदी जी का भी विरोध नहीं करते। हम मोदी जी के गलत फैसलों का, गलत नीतियों का विरोध करते हैं। क्या गलत है? क्या जिससे गलत देश फैसला? क्या का- लेट्स टॉक। इन्होंने बोला मोदी की गलत नीति है, गलत फैसले है। गलत फैसला क्या है मोदी का? बार बार पाकिस्तान की बात हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था, विपक्ष ने मोदी जी का साथ दिया, सब साथ खड़े थे। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, और किसके कहने पर रोक दिया उस पर नहीं जाते हैं। उसमें मोदी जी ने देश को बताया कि अब से एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा पाकिस्तान के साथ। कहा था ना सब लोगों को, दिल्ली ब्लास्ट हुए, एक्ट ऑफ टेरर हुआ, एक्ट ऑफ वॉर क्यों, कहां गया वो एक्ट ऑफ वॉर? मोदी जी का जो बोला था कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। किसी को पता है पहलगाम में जो आतंकी आए थे उनका क्या हुआ? बार बार आप 2008, 2006 चले जाते हो, बट इनका जवाब हम मांगते हैं। हमारी समस्या इतनी है, मोदी जी सीटी बजाते, एक मिनट, मोदी जी सीटी बजाते हैं, 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड। मोदी जी सीटी बजाते हैं, भागो, लोग भागने लगते हैं। हम पूछते हैं क्यों? मोदी सीटी बजाए, रुक जाओ, लोग रुक जाते हैं। हम पूछते हैं क्यों? हम क्यों जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जब तक हमें जवाब नहीं मिलेंगे, हमारा अधिकार, हम पूछते रहेंगे। नहीं, आपका बिल्कुल अधिकार है, आप पूछते रहेंगे। इन्होंने बोला कि मोदी जी सीटी बजाते हैं, वो कहते हैं भागो, लोग भागते हैं। ये तो लोगों का विश्वास है नरेंद्र मोदी की सारे तरफ। लोग नहीं, जो इतना मैंने विश्वास पहले आपको भी बताए डेवलप थे। करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1।